दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दक्ष ट्रेडर पे। हमारे साथ रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ उसे मैंने नाम दिया है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट इसलिए दोस्तों क्योंकि इस कंपनी का मार्केट साइज भी 15,000 करोड़ से कम है। और बड़ा धमाका इसलिए क्योंकि ये शेयर बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि धूम मचाने वाला है। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कंपनी फंडामेंटली टाटा केमिकल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये शेयर थोड़ा सा रिस्की है, पर ये शेयर भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रोड और एनर्जी बिजनेस में है। और इस ग्रुप में काफ़ी सारा मूवमेंट हो रहा है, तो शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ GMR इंफ्रा की। दोस्तों, इसके टेक्निकल समझने से पहले और चार्ट्स को समझने के पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी का मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ के आसपास है, 14,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी पे भी काफ़ी सारा डेट है और जिसकी वजह से ये शेयर परेशानी में है। और बिकॉज कोरोना के बाद लॉकडाउन की वजह से एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह में अभी तक रोक लगी हुई है, तो ये कंपनी अभी थोड़ी सी दिक्कत में है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस तरह से अनलॉक चल रहा है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इस अनलॉक के अंदर नेक्स्ट चरणों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को ओपन किया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर में एक अच्छा मूव आएगा सेंटिमेंटली। दूसरा दोस्तों, इस कंपनी में काफ़ी सारा बात हो रहा है जिससे लग रहा है कि प्रमोटर्स इस कंपनी के डेट को कम करने और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने अपने काकीनाडा शेयर्स में अपना स्टेक बेच के 2600 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। उसके अलावा इन्होंने आज भी 3 अक्टूबर के दिन एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये कुछ फंड्स इकट्ठा करने की बात करने वाले हैं। इनके पास एनर्जी बिजनेस में भी काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट में जो इनके पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली एनजी बेस्ड हैं। और जो एनजी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर को जो गैस के प्राइसेस हैं वो घटा के $1.79 पर MMBTU किए हैं, जो कि डाउनवर्ड्स रिवाइज किए हैं 25%। तो उससे भी इन कंपनी को काफ़ी सारा गैस सस्ते दामों में मिल सकता है, जिससे कि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट इस कंपनी का जो मेन पार्ट है वो है कि इन्होंने अभी एक डीमर्जर अनाउंस किया लास्ट मंथ, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि अपने एयरपोर्ट बिजनेस को अलग से फोकस करके लिस्ट करवाएंगे और बाकी सभी इंफ्रा और एनर्जी बिजनेस को अलग से लिस्ट करवाएंगे। तो ये भी वैल्यू अनलॉकिंग करने में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस कंपनी की जो मैं थोड़ा सा इसका अगर आपको बिजनेस का थोड़ा सिनेरियो समझाना चाहूँ तो ये मेनली एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बिजनेस में है। और इनके पास जो मेन एयरपोर्ट है वो है न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दोनों ही बहुत व्यस्त एयरपोर्ट है और वहाँ पे काफ़ी काफ़ी ट्रैफिक रहता है और उनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये आने वाले कुछ समय में गोवा में एक एयरपोर्ट बनाने वाले हैं और उसके बाद में उसका संचालन करेंगे। और गोवा का कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा पर्यटन रहता है। जैसे ही कोविड का इम्पैक्ट ख़त्म होगा और लोग जो बेताब बैठे हैं पर्यटन के लिए, वो शायद जब भी उनको कोरोना का डर ख़त्म होगा तो पर्यटन को एक बहुत तेज अपमूव मिलेगा जो इस कंपनी को फ़ायदा देगा। उसके अलावा इन्होंने एक बिड जीता है ग्रीस में। जी हाँ, ग्रीस में एक एयरपोर्ट बनाने का भी इनको ऑर्डर मिला है और इस पर भी काम चालू करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जब वो भी बन के तैयार हो जाएगा तो इनको बिजनेस को से पंख लग जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ग्रीस तो पर्यटन का एकदम क्या कहते हैं, द सिटी ऑफ लव ग्रीस है और वहाँ पर पर्यटन की कोई कमी कभी होती नहीं है दोस्तों। उसके अलावा इनके पास फिलीपींस में भी एक एयरपोर्ट है और एक और एयरपोर्ट ये फिलीपींस में फ्यूचर में बनाने वाले हैं। तो कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे, कंपनी की रेपुटेशन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, स्पेशली एयरपोर्ट बिजनेस के क्षेत्र में, और काफ़ी सारा मूवमेंट इस क्षेत्र में हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो इसके फंडामेंटल्स की बात है। तकलीफ है सिर्फ कर्ज की और इन पर तकरीबन 20,000 करोड़ का कर्जा है। लेकिन इस पर काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें इन्वेस्टेड है, इंक्लूडिंग राकेश झुंझुनवाला, FIs और प्रमोटर खुद भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी आशान्वित है, इसलिए वो 65% के आसपास होल्ड करते हैं। अभी इस कंपनी ने रेलवेज़ में भी जो ट्रेन चलने वाली है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें भी अपना इंटरेस्ट जताया है, जो इसके लिए एक बिग गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। टेक्निकली देख लेते हैं इस कंपनी में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे
तो ये इसका वीकली चार्ट है। और अब देखेंगे कि जो मार्च में एक मार्केट में क्रैक आया था, उस क्रैक आने के बाद ये शेयर ने एक अच्छा डाउन साइड देखा। पर उसके बाद ये मार्च के बाद दोस्तों, ये एक एक मिनट दोस्तों, अगर आप मार्च के बाद देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। सो मार्च के बाद हाँ दोस्तों, तो इसका हम अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्च में जो स्लो डाउन आया, जो मार्केट में जो क्रैक आया, जो कि इस चार्ट में क्लियरली विजिबल है, जो आपको किसी भी शेयर में शायद मिल जाएगा। उस क्रैक के बाद ये दोस्तों एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, और इस चैनल को, ये जो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इसको ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अब ये उसके सपोर्ट जोन के आसपास ही है। तो ये एक अच्छा वक्त है ट्रेडर्स के लिए इस शेयर में एंटर होने का, और ये अब अप मूव दिखा सकता है इस टेक्निकल बेस पे। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, अगर वो इस चैनल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इस चैनल को तोड़ के कभी भी क्लोज होता है, तो आपको बिना सोचे समझे शेयर से एग्जिट कर जाना है। ये ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर को इसको टुकड़ों में छोटे छोटे करके इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और इकट्ठा करना चाहिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जब इन्होंने डीमर्जर का न्यूज़ दिया, तब इस शेयर ने एक अच्छा मूव लिया और ये 52 वीक हाई पे चला गया, और उस समय ये मूव काफ़ी वॉल्यूम सपोर्टेड भी था। उसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ और ये शेयर भी करेक्ट हुआ, लेकिन ये दिखा रहा है, ये वॉल्यूम्स हमें दिखा रहे हैं कि इस शेयर में कुछ बड़ा मूवमेंट चल रहा है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है कि ये शेयर तकरीबन 5 साल से एक रेंज को फॉलो कर रहा है, एक ब्रॉड रेंज में घूम रहा है, और जब भी ये रेंज वो तोड़ेगा, यानी कि वो रेंज है लगभग 27 रुपये के आसपास, जब भी ये शेयर 27 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है दोस्तों, जो उसको लेके जा सकता है इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, जो आता है लगभग 37-38 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये हमें दिख रहा है कि अभी ये शेयर जो 23 रुपये के आसपास है, इसका पहला रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 27 रुपये के आसपास, 21 रुपये का स्टॉप लॉस। और जब भी ये 27 को क्रॉस करता है, 27 को क्रॉस करने के बाद ये एक जादू की तरह, एक रॉकेट की तरह भागेगा, और शायद ये 37-38 तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके अलावा इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। और जब भी इसने 38 का लेवल तोड़ दिया दोस्तों, जब भी ये 38 का लेवल तोड़ेगा, तो फिर ये शेयर आपके हाथ आना मुश्किल होगा, क्योंकि खुला आकाश इसका इंतज़ार कर रहा है। और फिर ये जो जिस लेवल पे जाएगा दोस्तों, वो होगा का नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो आता है तकरीबन 90 रुपये के आसपास। तो हाँ दोस्तों, ये शेयर में क्लियरली दिख रहा है कि कुछ बड़ा मूवमेंट हो रहा है, और ये शेयर पोटेंशियल लगता है आगे जाके यहाँ से मल्टी बैगर बनने का। तो जिनको, जो थोड़ा छोटे शेयर्स पसंद करते हैं, रिस्क लेते हैं, और जो रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं, वो इस शेयर को बिल्कुल मिस ना कीजिए। धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा इसको इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर ट्रेडर हैं तो आप 21 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंटर हो सकते हैं। और ये शेयर शायद आने वाले वक्त में
आपको बहुत बड़ा मूव दिखाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी काम आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर दें। हम कोशिश करेंगे इस तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले वक्त में लगातार देने के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, सपोर्ट के लिए और हम हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका अपना दक्ष ट्रेडर। थैंक यू फ्रेंड्स।